नमस्कार, मैं बालकृष्ण। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। अभी हम हैं पटना उच्च न्यायालय के गेट पे और मेरे साथ एक सीनियर एडवोकेट हैं राजकिशोर जी। आज प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी हुई है। पिछले कई दिनों से वो गांधी मैदान में धरने पे बैठे हुए थे। प्रशासन का कहना है कि वो अनधिकृत रूप से जहां नहीं बैठना चाहिए वहां बैठकर वो प्रदर्शन और धरना कर रहे थे। पूरी तरह से इलीगल है। आज गिरफ्तारी हो गई है। प्रशांत किशोर को सिविल कोर्ट में पेश किया गया है। सर, क्या कहेंगे? कोई प्रतिबंधित क्षेत्र में अगर कोई गैर कानूनी काम करता है तो उसके लिए क्या धारा है, क्या ऑप्शन है कानून के पास? प्रतिबंधित क्षेत्र जहां चिन्हित है वहां धरना प्रदर्शन नहीं करना है। धरना प्रदर्शन के लिए भी सरकार के द्वारा जगह चिन्हित किया गया है। पटना में भी जगह चिन्हित है। गैर कानूनी माने जहां प्रतिबंधित क्षेत्र में धरना प्रदर्शन करना गैर कानूनी है। कौन सा ला इसमें लागू, कौन सा कानून है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? जैसे एक तो है, पहले था आईपीसी में 353 सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का। उसके बाद नया जो सेक्शन बना है उसके तहत उनको जो है ना तहत उन पर एफआईआर होगा। उनकी गिरफ्तारी हुई है, उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। उनका कहना है कि गांधी मैदान में सभी आम आवाम लोग घूमते हैं, टहलते हैं। हम भी यहाँ आए हैं और हम आए हैं, छात्र पहले से बैठे हुए हैं, हम उनके समर्थन में आए हैं। हम वहाँ न शोर शराबा कर रहे हैं, न प्रशासन के किसी कार्यों में बाधा पहुंचा रहे हैं, न सड़क है गांधी मैदान के इर्द गिर्द तो उसमें किसी तरह का बाधा पहुंचा रहे जिससे आम लोगों को परेशानी नहीं हो। लेकिन सरकार भी उस क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र न कर दिया गया है जहां विद्यार्थी धरना कर रहे हैं। और उस धरना प्रदर्शन को आप सहयोग करने के लिए एज ए लीडर, एज ए हवा देने के लिए, तो आप उस भी गैर कानूनी कार्य के मेन हिस्सा में तो आ कह रहे गए। हैं कि पीछे हम हैं। धरना प्रदर्शन छात्र कर रहा है बीपीएससी का, हाँ। हम उसके समर्थन में हैं, हम आगे नहीं हैं, हम पीछे हैं। नहीं, अगर पहले उन्हीं को क्यों गिरफ्तार किया? पुलिस गिरफ्तार की होगी तो प्रतिबंधित क्षेत्र में होंगे। अब तब ये ना गिरफ्तार की होगी। हम भी तो जाते हैं, बहुत लोग जा रहे हैं, किसी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। गांधी मैदान एरिया में बहुत लोग जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं और लोग जा रहे हैं। काफी लोग वहाँ मीटिंग करते हैं, सिटिंग करते हैं। पिछले बार भी 27 को जब छात्र संसद बुलाया गया था उस समय भी लीगल रूप से हम वहाँ पर थे, पहुंचे थे। उनका कहना है इलीगल नहीं है। इलीगल इसलिए नहीं है कि वहाँ क्षेत्र को प्रतिबंध, जैसे धरना देना है आपको गर्दनीबाग में चिन्हित है, वहां जाकर के देते। जहां पर प्रतिबंधित क्षेत्र है वहां देते हैं तो गैर कानूनी तरह से, इसलिए पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो सही किया है। अच्छा, ठीक है। अब गिरफ्तारी हो गई है, उनको 4 बजे भोर में उठा के लेके चली गई कि इसके बाद क्या प्रक्रिया है, कहाँ उनको पेश किया जाता है? उनको जुडिशियल प्रोसेस के तहत जो है रिमांड किया जाता है। सबसे पहले उनको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है कि हाँ उनको अथी कर करके रिमांड कर करके और उनको जेल भेजा जाएगा। और उनके बेल का प्रोसेस भी वहीं से शुरू होगा। प्रथम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ, सीजीएम के यहाँ से। सीजीएम के यहाँ वकील उनकी अर्जी लगाएंगे, बहस करेंगे, उसका उनका डिस्क्रिशन है, बेल दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, दोनों बात है। बेल मिलना सजा माफी नहीं, अपराध के हिसाब से केस का विचारण होता है, जिसको अंग्रेजी में ट्रायल कहा जाता है। ऑफेंस के हिसाब से जुरिडिक्शन बना हुआ है ट्रायल करने का। बेल तो एक अथी है, मैंने तात्कालिक राहत में उनको बेल मिल सकता है जुडिशियल प्रोसेस। उनका कहना है कोर्ट ने शर्त लगाया है कि आप प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी तरह का धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। उनका कहना है कि मेरा अधिकार है, हम राजनीतिक व्यक्ति हैं और मेरा अधिकार है, हम छात्रों के समर्थन में हैं और रहेंगे। कोर्ट का भी अधिकार है कंडीशन लगाना, और कोर्ट के अधिकार को आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। इंटरफेयर करने के लिए आगे फॉरम है, उसके ऊपर जा सकते हैं उस कंडीशन को हटाने के लिए। लेकिन कोर्ट का अपना अधिकार है, वो कोर्ट सही किया है। वो कह रहे हैं नहीं मानने की स्थिति में क्या? नहीं मानने की स्थिति में नहीं मानने का एक अपराध जो बनेगा उसके अकॉर्डिंगली उन पर, मैंने जो नॉर्मल चार्ज है उस मामले में उससे एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा नहीं, कोर्ट के आदेश को नहीं मानने का एक लगेगा उन पर। अच्छा, वो कह रहे हैं उन्हें जो बॉन्ड भरने की है, जो भी समथिंग राशि है, वो कह रहे हैं हम पैसे नहीं देंगे, हमको बॉन्ड नहीं भरना। बॉन्ड भरना जुडिशियल प्रोसेस में आता है तो जुडिशियल प्रोसेस में क्यों नहीं आएंगे? सब लोगों को आना है। जो कानून न्याय संगत करते हैं तो उनको करना ही होगा। नहीं मानते हैं तो उसके खिलाफ उसके आगे के न्यायालय में अपना अर्जी दायर करेंगे कि इस कंडीशन को हटाया जाए, या इस आदेश को नहीं मानते हैं। अगर उनके सुपीरियर कोर्ट है उस आदेश को निरस्त कर देगा तब होगा। बहस हुई सर, घंटों बीत गया है, कई घंटे बीत गए हैं और अब तक उनके तरफ से अदालत को सहयोग करने जैसा कोई रवैया नहीं अपनाया जा रहा है।
तो क्या होगा? कोर्ट कब तक इंतजार करे, कितने घंटे और न गलत है, तो कोर्ट का आदेश नहीं मानना भी एक अपराध है। हर आदमी को न्यायालय के आदेश को मानना होगा। न्यायालय छुट्टी का दिन है, छुट्टी का दिन है, फिर भी कोर्ट काम करिए तो कितने घंटे इंतजार करेगा? अंत में क्या होगा? नहीं, आज सिविल कोर्ट खुला हुआ है, सिविल वहां तो जुडिशियल प्रोसेस है, कोर्ट का अपना डिस्क्रिप्शन है, जितना दिन तक कोर्ट को पेशेंस लगेगा कि अब कर सकते हैं, पेशेंस खत्म हो जाएगा उसके तहत उन पर कार्रवाई किया जाएगा, तो फिर उनको जेल भेजा जा सकता है। इसके कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। अच्छा लगता है कि प्रशांत किशोर जिस तरीके की रवैया अपना रहे हैं, जुडिशियरी के अगेंस्ट जा रहे हैं, खिलाफ में जा रहे हैं, ये कहीं से न्यायिक प्रक्रिया इसको सही मान सकते? नहीं, गलत कर रहे हैं। जुडिशियल प्रोसेस नहीं मानना भी गलत है, सब लोगों को मानना है, नीचे से लेकर के ऊपर तक के सब लोगों को मानना है, गलत कर रहे हैं। क्या आप एज ए एडवोकेट और एज ए आम नागरिक प्रशांत किशोर का रवैया को कैसे देखते? गलत कहते हैं, नहीं ऐसा करना चाहिए, कानून के खिलाफ नहीं जाना है, कानून के तहत रहना है। अगर राजनीति भी करते हैं तो एक कानून दायरे के तहत राजनीति करना होगा, कानून को तोड़ना नहीं है, कानून अपने हाथ में नहीं लेना है। मतलब कि अगर वो कानून का पालन नहीं करते हैं तो प्रशांत किशोर को सीधे जेल जाना पड़ेगा? जाना पड़ सकता है। अच्छा, जेल जाएंगे फिर तो उनको बेल लेने के लिए फिर वही प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा? हाँ, फिर उसी प्रक्रिया से बेल लेने के लिए? बेल एक जुडिशियल प्रक्रिया है, उसमें आना ही होगा, जुडिशियल प्रोसेस है, बेल बॉन्ड भरना ही पड़ेगा, अदालत की बात मानना ही पड़ेगा और जुडिशियल प्रोसेस में आना ही पड़ेगा। सब लोगों को जुडिशियल प्रोसेस में आना पड़ता है, इसलिए जुडिशियल प्रोसेस में आना ही होगा। तो ये थे एडवोकेट राज किशोर जी, इन्होंने साफ किया है कि किसी की अड़ियल रवैये से कोर्ट को कोई मतलब, उससे कोई मतलब कोर्ट को नहीं है। कोर्ट प्रक्रिया अपनाती है कानून का, और कानूनी प्रक्रिया यही है कि प्रशांत किशोर को अगर बेल लेना है तो उन्हें बॉन्ड भरना पड़ेगा, उन्हें अदालत की बात माननी पड़ेगी। अगर वो नहीं मानते हैं वो जेल जाएंगे, लेकिन जेल जाएंगे कितना दिन रहेंगे? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, आखिर उनको फिर अप्लाई करना पड़ा, फिर उसी प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा, फिर उन्हें बेल लेने के लिए बॉन्ड भरना ही पड़ेगा, अदालत की बात माननी पड़ेगी। मतलब प्रशांत किशोर का ये अड़ियल रवैया है। अब इस अड़ियल रवैये के खिलाफ वो कब तक जेल में रहते हैं या फिर वो बैक होते हैं कि नहीं, प्रशांत किशोर कोर्ट की बात मानते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो हम कह सकते हैं कि एक तरफ सरकार उनसे बात नहीं करना चाहती है, छात्रों की परेशानी नहीं समझती है, तो दूसरी तरफ कोर्ट के सामने प्रशांत किशोर आकर धमक गए हैं, खड़े हो गए हैं। अब आगे क्या होता है, हमारे साथ बने रहिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। हम पल पल की रिपोर्ट आपको देते रहेंगे। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।